दोस्तों, अगर पाकिस्तानी सियासत की 70 साल तारीख का जायज़ा लिया जाए तो इसमें ना सिर्फ ड्रामाई तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, बल्कि सियासत में वो लोग भी नज़र आए जो कई अरसा तक टीवी स्क्रीन और स्टेज के पर्दों पर अदाकारी गुलकारी करते रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ अफराद सियासत में वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो उन्हें स्क्रीन के पर्दे पर हासिल हुआ। तो आज सबसे पहले बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शुमार भी दुनिया के उन सियासतदानों में होता है जो हादसाती तौर पर इक़्तिदार में आए और हमेशा के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। आसिफ अली जरदारी और उनके वालिद का जो कारोबार था वो सिनेमा घर रखते थे और सिनेमा घरों के हवाले से काम करने वाली सियासी कारकुन जमातों को लीड करते थे। आसिफ अली जरदारी अपने बचपन में मशहूर फिल्म सालगिरह में चाइल्ड स्टार के तौर पर काम कर चुके हैं। ये तो रो रही है। क्यों रो रही है? किसी ने मारा है? मेरे अब्बू और अम्मी। मेरे अब्बू और अम्मी छोड़कर चले गए। इस फिल्म के हीरो वहीद मुराद थे और इस फिल्म की हीरोइन शमीम आरा थी। इस फिल्म में पाकिस्तान का मशहूर मरूफ कंपेयर तारक अजीज भी थे और ये फिल्म 14 फरवरी 1969 को रिलीज की गई थी। इब्रारुल हक साहब को पाकिस्तानी अवाम एक गुलकार के तौर पर ही जानती है। इब्रारुल हक को पाकिस्तानी अवाम एक गुलकार के तौर पर जानती थी, लेकिन अभी वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं और उसके लिए सियासत करते हैं और उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन बदकिस्मती से वो इलेक्शन में जीत नहीं सके। इब्रारुल हक ने मुतअद्दिद ऑडियो वीडियो एल्बम्स के जरिए शोहरत हासिल की। इब्रारुल हक टीवी शोज की मेज़बान भी कर चुके हैं। इब्रारुल हक को सियासत में कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। फौजिया वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से शोहरत हासिल करने वाली फौजिया वहाब ने सियासत की शुरुआत तो 1993 में की, लेकिन उससे पहले वो अदाकारी कर चुकी हैं। इनकी छुट्टी करवाओ तो जाने, भला कोई ऐसा भी दफ्तर होगा जहाँ सुबह से लेकर रात तक काम होती हो और छुट्टी भी ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फौजिया वहाब 2 बार कौमी असम्बली की रुकन रह चुकी हैं। फौजिया वहाब ने कम उम्री में सहाफ़ी और सियासी टीवी टॉक शो के मेज़बान वहाब सिद्दीकी से शादी करने के बाद 1991 में उन्होंने डायरेक्टर हसीना मोइन के ड्रामे कहर में अहम किरदार अदा किया। फौजिया वहाब ने 1991 से 1992 तक कुछ मॉडलिंग मंसूबों में भी काम किया। फौजिया वहाब अदाकारा की निस्बत सियासतदान ज्यादा मशहूर हुई। फौजिया वहाब 12 जून 2012 को पित्ते की बीमारी के बायस कराची के एक हॉस्पिटल में चल बसी थी। अतीका ओडो साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ की सियासी टीम में अतीका ओडो शामिल रही हैं। अतीका ओडो 27 बरस से शोबिज और आर्ट से जुड़ी हुई हैं। अतीका ओडो ने 35 से ज्यादा ड्रामों और 6 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अगरचे अतीका ओडो ने बाकायदा अवामी सियासत नहीं की, मगर वो परवेज मुशर्रफ की प्रेस इंफॉर्मेशन टीम का हिस्सा रही हैं और कोई खातर ख्वाह कामयाबी ना मिलने की वजह से वो जल्द वापस अपनी पुरानी शोबिस की दुनिया में आ गई थी। मुसर्रत शहीन मुतअद्दिद पश्तो फिल्मों में काम करके खुद को अदाकार के तौर पर उन्होंने मनवाया है। मुसर्रत शहीन को लोग आज भी बतौर अदाकारा ही जानते हैं। शायद इसी वजह से वो सियासत में कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सकी और नाकाम रही। याद रहे कि मुसर्रत शहीन ने 20 से ज्यादा पश्तो फिल्मों में काम किया है। सन 2000 के बाद सियासत में वो आते ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक के मसावात यानी कि PTM के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई थी। अगरचे वो सियासत में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, मगर वो हर इंतखाबात में मारूफ मजहबी सियासतदान और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। रेहाम खान को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक टीवी होस्ट और सहाफ़ी होने की बजाय तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया होने पर जो शोहरत मिली, इतनी शोहरत उन्हें उनके बाकी पूरे कैरियर में नहीं मिली है। रेहाम खान ने बतौर अदाकारा तो कोई काम नहीं किया, मगर वो शोबिज़ से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स बल्कि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में भी वेदर एंकर के तौर पर काम कर चुकी हैं।
इमरान खान से तलाक के बाद उन्होंने जहां सहाफत से किनारा कशी की, वहीं वो सियासत से भी दूर रहीं, मगर वो समाजी सरगर्मियों और फिल्म साजी में अब मसरूफ़ हैं और देखते हैं कि आगे चलकर वो सियासत का हिस्सा बनेगी या नहीं। तारिक अजीज़। मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज़ को लोग सिर्फ उनके शोहरे अफवाक टीवी प्रोग्राम नलामगार की वजह से ही जानते हैं, मगर जहां उन्होंने इंसानियत और हार गया इंसान जैसी फिल्मों में काम किया, वहीं उन्होंने कुछ टीवी ड्रामों में भी किस्मत आजमाई। याद रहे कि तारिक अजीज़ शोबिज़ में आने से पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मुतहरक रहे और शायद इसी वजह से वो 1996 में लाहौर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तारिक अजीज़ ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उनका सियासी कैरियर ज़्यादा देर तक न चल सका और 1997 में उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने वाले सियासतदानों में शामिल रहा है और इसकी फुटेज इंटरनेट पर मौजूद है। बाद में तारिक अजीज़ ने परवेज़ मुशर्रफ के ज़ेर असर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू में भी शमूलियत अख्तियार की, मगर उनका सियासी कैरियर फिर भी उबर न सका और वो वापस शोबिज़ की दुनिया में लौट आए। कमल नुमान 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्त पर पंजाब की रुकन असम्बली मुंतखब हुई। हमजा अली अब्बासी। जैसा कि सबको मालूम है कि हमजा अली अब्बासी का सियासी ख़ानदान से तल्लक है। हमजा अली अब्बासी खुद नौजवान अदाकार, मॉडल और होस्ट हैं। लोग उन्हें जहां फिल्मी एक्टर और मॉडल जानते हैं, वहीं उन्हें कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन के तौर पर भी जानते हैं। हमजा अली अब्बासी को शोबिज़ की दुनिया में बहुत बड़ा अरसा नहीं गुजरा, मगर उन्होंने कम अरसे में अच्छी खासी कामयाबी बटोरी है और साथ ही साथ वो पीटीआई के मुतहरक कारकुन के तौर पर भी नजर आते हैं। सलमान अहमद। जुनून ग्रुप से शोहरत हासिल करने वाले सलमान अहमद को भी लोग एक गुलकार के तौर पर जानते ही हैं, मगर वो भी अबरारुल हक और हमजा अली अब्बासी की तरह गुज़िश्ता चंद साल से तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। अगरचे सलमान अहमद को भी तहरीक इंसाफ में कोई अहम और बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, मगर वो सियासत में अपना नाम बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक। अरे मिस सैमा, आप हाउ आर यू? ठीक है जी। आप जानते हैं एक दूसरे को? मैंने आपका सलाम अब्बू को दे दिया था। थैंक यू वेरी मच। जी रमी। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।